स्थानीय मांग थी। इस बार हम मोरपाल जी और एक ईमानदार छवि लेके आए हैं जो 35-36 साल से राजनीति कर रहे हैं। उनके कॉलर पर कोई दाग नहीं। सर्व समाज ही उनको ही दे रहा है वोट। राष्ट्रवाद के मोदी की विचारधारा में वोट दे रहा है। मैं कलाड़ू जाति का सर, जातिवाद का चुनाव नहीं, राष्ट्रवाद का चुनाव ही है। मेरे हिसाब से त्रिकोणीय संघर्ष बन रहा है। मेरे अनुभव में मीणा भी पूरा नरेश को नहीं दे रहे हैं। उसमें से भी 15% वोट इधर उधर हो रहे हैं। सुमन समाज में भी 15% वोट इधर उधर हो रहे हैं। त्रिकोणीय संघर्ष बन रहा है। त्रिकोणीय में जीत कौन रहा है? जीत में कोई भी ले जा सकता है सीट को। मेरे अनुभव में कोई भी सीट को ले जा सकता है। कोई कांटे की टक्कर है। मोरपाल जी यहाँ पे चुनाव जीतेंगे। मोरपाल जी जीतेंगे, ये इनका कहना है। मोरपाल जी यहाँ पे चुनाव जीतेंगे। मोरपाल जी जीतेंगे, ये इनका कहना है। कांटे की टक्कर तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार कमललाल जी मीणा जीते थे। इस बार प्लस पॉइंट के माली समाज के वोट 10-20 हजार वोटर थे। ऐसे 20 हजार तो ऐसे प्लस हो रहे। आज आप करते हो बात मीणा समाज से नरेश से, तो मीणा समाज को पूरा वोट नरेश को नहीं जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, कांग्रेस को भी जाएगा। अगर हम जीत रहे जैसे समाज की दृष्टि से हमारे कुछ सिंबल मिला है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से मोरपाल जी के साथ लगी हुई है, तो 20 हजार वोटों से ऐसे प्लस हो रहे हैं। हम तो ऐसे जीत रहे हैं। बहुत सारी बातें चल रही है, अलग अलग जातिगत समीकरण चल रहे हैं। मीणा तो वोट नरेश मीणा को देंगे और भाया को वोट वो लोग देंगे जिन्होंने विकास देखा है अंता में। मोरपाल सुमन की कोई बात ही नहीं कर रहा। लेकिन जब भाजपा के ऐसे कार्यक्रम में आते हैं, हुजूम देखते हैं, तो लगता है ये सोशल मीडिया पे सब झूठ चल रहा था क्या? ऐसा कुछ नहीं है जो आप बता रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? वरुण जी, जो आप बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये सोशल मीडिया एक हवाई बनाई जा रही है अन्य दलों के द्वारा। और जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जिस तरीके से मजबूत है, उसका कारण मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ आपके माध्यम से सभी लोगों को, कि भारतीय जनता पार्टी ये हमारे पुरोधाओं की पार्टी है। और यहाँ पे हरीश जी शर्मा, रघुवीर सिंह जी कौशल, इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बना करके इतना मजबूत स्तंभ कर दिया है कि आज हम सब लोग इतने जागरूक है। विधानसभा पूरी आम मतदाता भी इतना जागरूक है कि वो जब वोट की टाइम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल और स्थानीय प्रत्याशी को वोट दे करके भाजपा के विजय रथ को और अपनों अग्रणी राजस्थान को आगे बढ़ाने में अंत विधानसभा की जनता सक्षम है और आगे इस कार्य को करने में सफल रहेगा। एक और बात कही जाती है, क्योंकि आप काफी जानकार है इस विधानसभा के, कि जो ब्राह्मण वर्ग है, सामान्य वर्ग है, बनिया वर्ग है, ये सब बीजेपी का कोर वोटर है, लेकिन भाया उस कोर वोटर को अपनी तरफ कर लेता है। ऐसा कुछ नहीं है। और मैं खुद भी ब्राह्मण समाज से आता हूँ। मेरा नाम प्रतीक नंदवाना है और हमारे माननीय मंत्री अलवर से पधारे हैं। उन्होंने ब्राह्मण समाज की एक व्यवस्थित बैठक ली है और ब्राह्मण समाज का भी जो आप बता रहे हैं कि इंटरनली भाया को कनेक्टिविटी में से होता है, ऐसा इस बार कतई नहीं होगा। 60% भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण समाज हमेशा वोटर करता हुआ आया है। और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जब अंत विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रवास करेंगे तो निश्चित तौर से ब्राह्मण समाज और जनरल सभी कास्ट भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके कमल रूपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन को विजय बनाएंगे। अच्छा, जब हम सारे तर्क पूछ रहे हैं तो एक तर्क आपसे भी पूछते हैं। वो तर्क ये है कि भले ही मोरपाल सुमन माली समाज से आते हो, लेकिन भाया को मिला है साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, और कहते हैं माली समाज के वोट कहां से किधर करने हैं ये गहलोत से बेहतर कोई नहीं जानता। तो क्या गहलोत एक तरफ माली समाज के वोट उनकी तरफ करेंगे और दूसरी तरफ प्रभुलाल सैनी जो नाराज है वो वहां पे ले जाएंगे? तो ऐसे में प्रभुलाल सैनी को, आपके पास भी आ रहा हूँ भाई साहब, आपके पास आ रहा हूँ, तो ऐसे में मोरपाल सुमन को कितना माली समाज का वोट मिल रहा है? उनको वोट तो मिल रहा है, और कम से कम ना तो भी 5 या 10% वोट टूट के कांग्रेस में भी जा रहे हैं। 10% वोट माली समाज से। मेरा अनुभव ये है, मैं वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ पुराना। आपने कहा 10% आ जा रहा है। मैं रघुनंदन सुमन। पहले जो माहौल था वो अलग चीज थी,
आज के टाइम पे हम माली समाज 80 से 85% पकड़ चुके हैं। जो भी हमारा बहिष्कार करेगा हमारी समाज से, हम समाज कभी वापस वोटिंग के लिए वो खड़ा होएगा तो हम साथ नहीं देंगे। मैं माली समाज रघुनंदन सुमन और क्या नाम से हमारे यहाँ एरिया के अंता मांगरोल के जितने माली समाज है, आज के टाइम पे 85% हम एकजुट हैं। इसके अलावा जो 10% बचा है हम वो कोशिश करेंगे। एकजुट होके किसके साथ हो? मोरपाल जी सुमन के साथ है, कमल का फूल खिलाएंगे। क्या नाम? अरे एक बात बताओ, एक बात और चल रही है कि प्रभुलाल सैनी भी तो थे, वो तो मंत्री भी रहे थे, उन्होंने तो काम भी कराया था, फिर टिकट क्यों नहीं दिया? सर ये ऊपर पार्टी हेड पार्टी का ऊपर पार्टी तो है, लेकिन माली समाज को दर्द होता है कि यहाँ की जनता थी, स्थानीय मांग थी। इस बार हम मोरपाल जी और एक ईमानदार छवि लेके आए हैं जो 35-36 साल से राजनीति कर रहे हैं। उनके कॉलर पर कोई दाग नहीं। सर्व समाज ही उनको ही दे रहा है वोट, राष्ट्रवाद पे मोदी की विचारधारा में वोट दे रहा है। मैं कलाड़ू जाति का सर, जातिवाद का चुनाव नहीं, राष्ट्रवाद का चुनाव ही है। राष्ट्रवाद का है मान लिया, लेकिन 40,000 माली तो है ना भाई साहब। 40,000 माले भी नहीं जिताएंगे, पूरा हिंदू कैंपेन चलेगा। सारा मामला ही देख लो, राष्ट्रवाद पे वोट देते हैं इंसान। मोदी के लिए भी अंता विधानसभा में प्रभुलाल जीता, कमल लाल तो मीणा देना हो, तो आप भी मानते हो इस बात को। अपन सब मोदी की विचारधारा से वोटिंग करते हैं सर। तो नाम वो वोट जो है वो मोदी जी के नाम पे मिलेंगे, आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से त्रिकोणीय संघर्ष बन रहा है मेरे अनुभव में। मीणा भी पूरा नरेश को नहीं दे रहे हैं, उसमें से भी 15% वोट इधर उधर हो रहे हैं। सुमन समाज में भी 15% वोट इधर उधर हो रहे हैं। त्रिकोणीय संघर्ष बन रहा है। त्रिकोणीय में जीत कौन रहा है? जीत में कोई भी ले जा सकता है सीट को। मेरे अनुभव में कोई भी सीट को ले जा सकता है, कोई कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। मैं माइनॉरिटी से हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चा से मोहम्मदन हूँ, अखलाक हुसैन मेरा नाम है। हम सब लोग मोरपाल जी के साथ हैं और कई दिनों से हम लगे हुए हैं। मोरपाल जी यहाँ पे चुनाव जीतेंगे। मोरपाल जी जीतेंगे, ये इनका कहना है। लेकिन कुछ कार्यकर्ता जो है वो भावनाओं से इधर भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मामला तो टक्कर का है, अब देखना होगा बात क्या होगा। कट टू कट टक्कर का है, लेकिन जीतेंगे मोरपाल, तो ये कहना। एक बात आपसे भी करते हैं, आप ये बताइए कि ये जो सारे कार्यकर्ता बात कर रहे हैं कि मोरपाल सुमन कैसे भी करके जीत जाएंगे, पिछला जो चुनाव था उस चुनाव में मात्र प्रभुलाल सैनी कॉन्फिडेंट थे कि मैं ही जीतूंगा, फिर भी 6,000 वोटों से हार गए। सिर्फ 6,000 वोटों से भाया रहे हो तो हमारे कमललाल जी जीते हैं सर। भाया जो मैं कह रहा हूँ, भाया कॉन्फिडेंट था, लेकिन 6,000 वोटों से हार गए। अब 20 कैंडिडेट और खड़े हुए हैं, 500, 1000 कोई ना कोई तो ले जाएगा। अब ऐसे में कांटे की टक्कर और ज्यादा हो जाएगी। क्या होगा, कौन जीते? कांटे की टक्कर तो है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार कमललाल जी मीणा जीते थे, इस बार प्लस पॉइंट के माली समाज के वोट 10-20 हजार वोटर तो हैं, से 20,000 तो ऐसे प्लस हो रहे हैं। आज आप करते हो बात मीणा समाज से नरेश से, तो मीणा समाज को पूरा वोट नरेश को नहीं जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, कांग्रेस को भी जाएगा। मगर हम जीत रहे हैं, जैसे समाज की दृष्टि से हमारे को सिंबल मिला है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से मोरपाल जी के साथ लगी हुई है, तो 20,000 वोटों से ऐसे प्लस हो रहे हैं, हम तो ऐसे जीत रहे हैं। 20,000 वोटों से प्लस हो रहे हैं, चाहे 20 कैंडिडेट खड़े हो, ये इनका कहना है। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, बताते जाइए, देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।